मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर का दौरा है। कुछ देर में जोधपुर पहुंचेंगे सीएम गहलोत। डिजीफेस्ट जॉब फेयर के समापन समारोह में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप ही 3 दिनों के लिए आयोजित किया गया है जॉब फेयर। जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री जोधपुर और पाली के स्टार्टअप्स के लिए शुभारंभ भी करेंगे। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी के लिए इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री करेंगे। संजीवनी के रूप में एक नई स्टार्टअप पॉलिसी भी लॉन्च की जाएगी। मानक अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। संभागीय आयुक्त केसी मीणा, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस कमिश्नर रवि दत्त और तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। अब राजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं, ज्यादा जानकारी वो देंगे। राजीव, यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने तस्वीरें दिखाई दर्शकों को कि अहमदाबाद से तो मुख्यमंत्री रवाना हो गए हैं, आपसे कितनी देर में जोधपुर पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? देखिए, कुछ ही देर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो युवाओं को रोजगार से जोड़ने का उनका जो सपना है, वो पिछले अगर 3 दिनों की बात करें तो हजारों जो युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, रोजगार पाया है। इस वक्त जो डिजीफेस्ट फेयर लगा हुआ जॉब फेयर, आप देखिए कि यहाँ पर कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होना है और इस डिजिटल सेशन को लेकर के, डिजिटल युग को लेकर के आप तस्वीर ये भी देखिए कि सामने किस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के अंदर जो IT का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, उसको किस तरह से करें। लेकिन तैयारियों की बात करें तो यहाँ पे पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ के निर्देशन में तमाम आवश्यक तैयारियों को अंजाम दिया गया है। बात भी कर लेते हैं जो यहाँ की जो ACP हैं प्रेम दंड से, किस तरह से तैयारियां जो है मुख्यमंत्री को दौरे को देखते हुए चल रही है। बिल्कुल, यहाँ पे जो व्यवस्था है पूरी स्टेज के ऊपर जो प्रोग्राम है सीएम साहब के आने का, अभी तो जो अपने मंच के पीछे की व्यवस्था है, सेफ हाउस की सेफ्टी है, उसके अलावा जो D एरिया है इसको लेके जो है पूर्ण रूप से जाब्ते को तैनात किया गया है और लिस्ट ले ली गई है। जो भी स्टेज पे बैठेंगे अधिकारी या फिर जो भी यहाँ प्रोग्राम करवा रहे हैं उनके साथ जो भी लोग रहेंगे उनकी भी लिस्ट ले ली और ध्यान रखा जा रहा है कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पे निश्चित रूप से कोई प्रवेश नहीं कर पाए जिनकी यहाँ पे कोई मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। आप देखते हैं कि जिस तरह की तैयारियां चल रही है, एक और अधिकारी हमारे साथ जो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो आयोजन है, इस आयोजन की क्या माने, कितनी कामयाबी इस आयोजन की बात है, जो मुख्यमंत्री का सपना यहाँ पर पूरा हो रहा है? मुख्यमंत्री का सपना पूरा हो रहा है, क्या कहेंगे? एक सपना तो है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी वो हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए, तो ये एक ऐसा बड़ा मेला करके और ऐसे अलग अलग किस्म के लोगों को बुला के, तो एक तरफ तो लोगों को जो नौकरियां और जॉब फेयर है वो एक चल रहा है, दूसरा ये जो नई तकनीकी हर वर्ग के लिए काम आ सके, तो चाहे वो ठेला पटरी वाले लोग हो या कलाकार हो जो इस इलाके के बहुत बड़े धरोहर है राजस्थान के, उनकी कैसे आजीविका और बढ़ सकती है, उनकी शान शौकत कैसे दुनिया में जा सकती है। 2 दिन तक उस पर बातचीत हो रही है और वो यहाँ भी बैठ रहे हैं और सरकार ने जैसे ये जो ओला उबर वाले लोग उनके लिए भी ऐप बनाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए कई सेक्टर में ये काम है। आपको युवाओं की तस्वीर दिखाएंगे विजय सिंह, किस तरीके से जो यूथ है वो उमड़ रहे हैं। ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी कि इस फेयर को लेकर के यूथ को देखिए कि किस उत्साह और उमंग के साथ में यूथ उमड़ रहे। कलाकारों को देखिए, पूरे राजस्थान से अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं डिजीफेस्ट के अंदर। जिस तरीके से 18 लाख से पैकेज शुरू होकर के यहाँ पर रोजगार मिलना शुरू था, ये तस्वीर जो है वो खूबसूरती की, ये वो तस्वीर है जिसे युवाओं को उम्मीद है कि जिस तरीके से सपना मुख्यमंत्री दिखाना चाह रहे हैं वो साकार करने के लिए। आज एक बड़ी बात और भी है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर है उसका शुभारंभ करेंगे। एक जो नई पॉलिसी है, जो डिजिटलाइजेशन को लेकर के नई पॉलिसी का जो आज यहाँ पर आगाज होने वाला है, पाली और जोधपुर को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से आज इसका किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री का जो विजन है, उस विजन को ध्यान में रखते हुए लगातार जो कोशिश चल रही है, कल परसों और आज 3 दिनों में जिस तरीके से यहाँ तैयारी की गई है युवाओं को रोजगार मिलने की। एक तस्वीर दिखाते हैं राजस्थानी भाषा में डिजिटल को किस तरीके से जो है वो दिखा। विजय सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है जो राजस्थानी भाषा के अंदर जो है वो संदेश देती नजर आ रही है। बिल्कुल राजीव, क्योंकि देखिए मंशा सिर्फ एक ही है कि युवाओं को रोजगार मिले और यही उद्देश्य के चलते इस जॉब फेयर की शुरुआत भी की गई, क्योंकि आज समापन है। लेकिन अभी तक की बात की जाए तो कितने युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिल चुका है? क्योंकि हमने देखा था मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र भी वितरित किए थे।
देखिए 75,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन की बात कल शाम तक थी, आज का रजिस्ट्रेशन अभी देखने बाकी है, लेकिन 270 कंपनियां यहाँ पे आई है और जिस तरीके से रोजगार मिलने की बात है, जिस तरीके हमारे पास सूचना आई है 32,000 के लगभग जो छटनी हुई है, उसके बाद से करीब 16-17,000 लोगों को जो है वो नौकरी मिली। बाकी का प्रोसेस में आज शाम तक जब ये डिजिट फेस्ट खत्म होगा तब तक माना जा रहा है कि और भी बड़ी संख्या जो है इसमें होने वाली है। जी बिल्कुल, और ये पूरा जो कार्यक्रम है, ये फेस्ट है, पूरी तरीके से सफल हो इसकी कोशिश भी तमाम की गई है। क्योंकि राजीव आज जोधपुर और पाली के स्टार्टअप्स के लिए शुभारंभ किया जाएगा, कौन कौन से सेक्टर में स्टार्टअप्स की शुरुआत होने वाली है? देखिए स्टार्टअप जोधपुर और पाली में स्टार्टअप होगा, लेकिन स्टार्टअप पॉलिसी आ रही है। राजस्थान की सबसे बड़ी पॉलिसी की लॉन्चिंग आज जोधपुर से हो रही है। जो प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग हैं वो मौजूद रहेंगे, लेकिन कोशिश करते हैं आपको मेला दिखाते हैं, जॉब फेयर कैसा होता है। सहयोगी विजय सिंह जो है वो इस वक्त हमारे साथ है। ये वो डी एरिया है जो कुछ देर के बाद में पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से जो उन्होंने सपना देखा था, उस सपने को साकार करने की कोशिश है। और अब आपको वो तस्वीर, युवाओं की भीड़, युवाओं का हुजूम किस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से आया है, और उससे बात कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, मेले की जो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये डिजिटल फेस्ट का जो मेला है, बड़ी बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्रों से जो युवा हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और कोई रोजगार के लिए कुछ कंपनी की ओर से आया। तो ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही कुछ, एक तरफ और कोशिश करता है कि जो अलग अलग क्षेत्र से जो युवा आए हैं वो इसको पूरे फेस्ट को किस रूप में देखते हैं। क्योंकि जब आदमी पढ़ लेता है, रोजगार की जरूरत, देखिए लाइनें लगी हुई, लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी जो कतारें हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती नजर आ रही है कि जो डिजी फेस्ट को लेकर के। बिल्कुल राजीव, वो देखिए पढ़ाई लिखाई के बाद एक ही कोशिश रहती है कि बस अच्छी जॉब मिल जाए, जिससे उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो सफल हो जाए। ऐसे में वो जो पढ़ाई लिखाई सफल तभी होती है जब एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, और यहाँ पर सरकार की यही कोशिश भी है। और तमाम कंपनियों का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी अगर आप पर जानकारी हो, कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर आई हैं जो कि जॉब मुहैया करा रही हैं युवाओं को? देखिए निश्चित रूप से लोग तैयारी पहले कैसे करते हैं, तो वो भी तस्वीर दिखाते हैं। कंपनी की भी बात करेंगे, सहयोगी विजय सिंह आपको दिखा रही कंट्रोल रूम के पीछे का जो आप देखिए ये तस्वीर, यहाँ पर जो यूथ है आपस में डिस्कस कर रहे हैं। और अगर उसके दाईं ओर बात करें तो यूथ कतारों में खड़े हैं, और उसके एक और दाईं ओर जाएं तो वहाँ पर भी सहयोगी विजय सिंह आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि जॉब के लिए कितने लोग इच्छुक और लालायित होते हैं, क्योंकि जीवन में बिल्कुल। और ये सुखद तस्वीरें राजीव, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे और तस्वीरें एक बार फिर से आपके माध्यम से दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।